रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 और इसका जितने भी इसके एक्सरसाइज में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे हम डिटेल में। तो पूरी वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और इस चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है और इसके पूछे गए प्रश्नों का आंसर देखते हैं कि क्या क्या इसके प्रश्नों का उत्तर क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, अपने आस पड़ोस में प्रचलित, पहला ये क्वेश्चन है अध्याय 2 का, कि यहाँ पूछ रहा है कि अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न प्रमुख स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? ये प्रश्न पहला है। तो इसका आंसर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे आंसर लिखना है आपको इस तरीके से कि मेरे आसपास हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे विभिन्न धर्मों को मानने वाले रहते हैं। यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे लिखिएगा, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके आसपास कहीं ना कहीं हिंदू भी रहे होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे आपके शहर में और ईसाई भी होंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखिए कि मेरे आसपास हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो भारत के प्रमुख 4 धर्म हैं, जैसे विभिन्न धर्मों को मानने वाले रहते हैं और उनको अपने मर्जी के धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इसमें 3-4 पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि इनको स्वतंत्रता प्राप्त है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सभी धर्मों को, जो 4 धर्म आपने बताया उसको एक एक पॉइंट में करके बता दीजिए। कि हिंदू धर्म के लोग भजन, संगीत, प्रार्थना, अपने भगवान की पूजा, कीर्तन आदि करते हैं। दूसरा है, मुस्लिम मस्जिदों में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, सिख प्रभात फेरी, सबद, कीर्तन, दरबार, नगर कीर्तन और तथा गुरुद्वारे में जाते हैं। चौथा पॉइंट है ईसाइयों के लिए, ईसाई धर्म के लोग चर्च में पूजा करते हैं। तो यहाँ पे इससे ये कन्फर्म होता है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, अपने तरीके से अपने भगवान को मानते हैं। यहाँ पे किसी को किसी भी धर्म को मानने से कोई रोक टोक नहीं है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है। ठीक, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन के कारण बताइए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो ये गलत बात है। किसी का धर्म अगर इस तरीके से बोल रहा है तो इसका आंसर होगा हाँ। 99% बच्चे इसका आंसर हाँ ही देंगे, अगर सही तरीके से सोच के देंगे तो। और इसके बारे में यहाँ पे आपको कारण भी बताना था, तो कारण भी बताएंगे। भारत सरकार इस प्रकार की स्थिति में हस्तक्षेप करेगी क्योंकि यहाँ पे 4 कारण बताया गया है। पहला कारण है, कानून के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या एक अपराध है। चाहे वो किसी भी कारण से अगर कोई भी हत्या किसी का करता है तो कानून की नज़र में वो अपराध है। और दूसरा पॉइंट है, यह धार्मिक छूट मानवाधिकारों का हनन है। तीसरा पॉइंट है, ऐसा करना भारत के संविधान के खिलाफ है और जो काम संविधान के खिलाफ है सरकार उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है। ठीक, क्योंकि भारत को, आपको पता है कि भारत के सभी जो यहाँ पे क्रियाकलाप होते हैं वो संवैधानिक होते हैं, संविधान के अनुसार होते हैं। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना है जिसमें यह कहा जाए कि किसी भी बच्चे की हत्या की जाए, कोई धर्म कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई धर्म के लोग ऐसा बोलते हैं तो वो हमारे संविधान का उल्लंघन होगा, और जब संविधान का उल्लंघन होगा तो वहाँ पे सरकार हस्तक्षेप करेगी। और चौथा पॉइंट यहाँ पे, भारत संविधान के कानूनों के अनुसार हर किसी व्यक्ति को जीवन जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वह नवजात शिशु ही क्यों ना हो। तो ये 4 पॉइंट है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे तालिका, आपको जब आपको बुक में क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा कि इस तालिका को पूरा करिए, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पूरा करके रखा है। उसमें बस आपका जो यहाँ पे उद्देश्य वाला कॉलम है, उद्देश्य वाला कॉलम फिल होगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है, ये वाला खाली होगा, और उसके बाद इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण, ये भी खाली होगा। यहाँ पे मुझे आपको आंसर बताना था, इसलिए मैंने पहले से ही फिल कर रखा है। तो आपको जब बुक में क्वेश्चन मिलेगा वो सिर्फ उद्देश्य वाला कॉलम पूरा भरा होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। उद्देश्य है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय का वर्चस्व नहीं रखता, दूसरे पर वर्चस्व नहीं रखता, तो इसका यह महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में यहाँ पे लिखिए कि सभी समुदाय के समान विकास हेतु।
और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण ये है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों ने हिंदुओं पर वर्चस्व बनाने की कोशिश की थी। अब दूसरा यहाँ पे उद्देश्य है, राज्य ना तो किसी धर्म को थोपता है और ना लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है, यहाँ पे लिखा गया है अल्पसंख्यकों की के प्रति अत्याचार भेदभाव रोकने के लिए। और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए कि श्रीलंका में तमिलों पर सिंहलियों का वर्चस्व है। ठीक, ये दूसरे पॉइंट उद्देश्य का यहाँ पे उदाहरण था। अब तीसरा यहाँ पे उद्देश्य है, एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को ना दबाएं। तो इसका ये महत्वपूर्ण क्यों है, शांति, सहनशील, समन्वय व सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए या फिर वातावरण हेतु। इसका उदाहरण है, हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन है, तो इसको ये खत्म करना चाहिए। ये था तीसरे प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं हम चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है। अपने स्कूल की छुट्टियों में वार्षिक कैलेंडर को देखिए, बच्चों से आप कहेंगे इस तरीके से, उसमें से कितनी छुट्टियाँ विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इससे क्या संकेत मिलता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का कोई बच्चा इस तरीके से आंसर लिख सकता है यहाँ पे कि हमारे स्कूल में कुल मिलाकर 30 दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक, ये आप अपने अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जिसमें से 5 सरकारी और 25 विभिन्न धर्मों के विभिन्न त्योहारों की छुट्टी है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सरकारी छुट्टी सिर्फ 5 है और धर्म को मानने वाले लोगों के अनुसार छुट्टियाँ यहाँ पे 25 हैं। तो यहाँ पे इससे ये भी क्लियर होता है इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ यहाँ पे धर्म हैं और उनसे संबंधित त्यौहार हैं। तो भारत है, हिंदू यहाँ पे ज़्यादा हिंदू लोग हैं, तो हिंदुओं के त्यौहार भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो त्यौहार हैं हिंदुओं के लिए ही हैं। यहाँ पे पहला है हिंदू धर्म से संबंधित त्यौहार, यहाँ पे है मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। मुसलमानों से संबंधित यहाँ पे त्यौहार हैं ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद उल नबी, ईद उल फितर, ये 4 मुसलमानों के त्यौहार हैं। उसके बाद सिखों के संबंधित त्यौहार हैं बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक जयंती। जैन से संबंधित त्यौहार है महावीर जयंती। बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है गुरु पूर्णिमा। और ईसाई धर्म से संबंधित यहाँ पे 2 त्यौहार हैं, गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे। इस तरीके से आप अपने अनुसार यहाँ पे तालिका बना के सभी त्यौहारों को धर्म के अनुसार लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न यहाँ पे देखिए, 5वां प्रश्न का यहाँ पे आंसर है, पहले प्रश्न देखते हैं कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के उदाहरण दें। तो यहाँ पे कॉलम के द्वारा बना सकते हैं या फिर अगर एक ही धर्म के बारे में बताना चाहें तो एक ही धर्म के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 धर्म जो भारत के हैं उसके बारे में बताया कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, 3 यहाँ पे तीनों धर्म के दृष्टिकोण मैंने बताए हैं कि अलग अलग कैसे होते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इन सभी देवी देवताओं की अपनी अलग अलग मान्यता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट था हिंदू धर्म के अलग अलग जो दृष्टिकोण है इसके अनुसार। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न इसका दृष्टिकोण है, हिंदू धर्म के लोग 2 श्रेणी में विभाजित हैं, पहले हैं वैष्णव और दूसरे हैं शैव। थर्ड पॉइंट है हिंदू धर्म में दृष्टिकोण के अनुसार इन दोनों श्रेणी में बहुत अंतर है, इनका धर्म एक है, हिंदू धर्म के ही लोग हैं दोनों, लेकिन इनके जो भगवान हैं वो अलग अलग हैं। कोई शिव जी को मानता है तो कोई काली जी को मानता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, और इनकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इस्लाम धर्म को समझा जा सकता है कि अलग अलग एक ही धर्म के लोग हैं लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण कैसे है। तो यहाँ पे देखिए मुसलमानों में भी आपको पता है कि इस्लाम धर्म में भी शिया और सुन्नी 2 तरीके के लोग रहते हैं, दो व्यक्तित्व मतलब 2 दृष्टिकोण रखने वाले लोग होते हैं और इनके धर्म एक हैं परंतु इनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। और ईसाई धर्म में भी आपको पता है कि इसी तरीके से ईसाई धर्म में भी 2 मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, एक तो कैथोलिक हैं और दूसरे प्रोटेस्टेंट हैं। ये हो गया आपका अलग अलग दृष्टिकोण, मैंने 3 धर्मों के अनुसार यहाँ पे बता दिया है आपको। अब आगे चलते हैं हम अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे है भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और इसमें हस्तक्षेप भी करता है, यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि भारतीय राज्य जो है, भारत का जो सरकारी तंत्र है वो धर्म में किसी के
मतलब छेड़छाड़ नहीं करता है, यानी कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाता, लेकिन उसमें हस्तक्षेप भी करता है। दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं वाक्य। तो इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अच्छे से समझा गया है, दोनों को अलग अलग करके समझाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका आंसर होगा पहला। आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, भारतीय राज्य का धर्म से फासला। इसमें पहला पॉइंट है, भारतीय राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की छूट नहीं है। ये तो हो गया फासले से संबंधित धर्म से। और दूसरा यहाँ पे है जो भारतीय धर्म राज्य का धर्म में हस्तक्षेप, हेडिंग डालिए। उसके अंतर्गत भी आप 2 पॉइंट लिख के आप कैसे हस्तक्षेप कर सकता है वो यहाँ पे बताया गया है, इसको भी लिख लीजिए। धर्म के नाम पर अलग अलग करना और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। यहाँ पे अगर छुआछूत होता है तो सरकार दखल देगी, हस्तक्षेप करेगी। और दूसरा पॉइंट है, माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग संपत्ति का जो अधिकार होता है, माँ बाप की संपत्ति पे जो बच्चे का अधिकार होता है, वो अलग अलग धर्मों और अलग अलग समुदायों के अनुसार अलग अलग होता है। तो वहाँ पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ बराबर सम्मान, उसको बराबर का अधिकार मिले और उसके अधिकारों का सम्मान हो। इसके लिए अगर वहाँ पे अधिकारों का सम्मान नहीं होता तो वहाँ पे भी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये था छठा क्वेश्चन। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया पूछा गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है अध्याय का। यहाँ पे देख लीजिए, एक फिगर दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न तो खत्म होने वाली प्रक्रिया है, न यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। ये इसमें लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया। इस चीज़ को हिंदी में यहाँ पे किया गया क्वेश्चन में ट्रांसलेट। यह वाक्य क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है? यहाँ पे आपके बुक में आपको एक फिगर मिलेगा लास्ट में सबसे चैप्टर के, और इसमें इंग्लिश में लिखा गया है कुछ चीज़। पीस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंस और ओवरलुक। इसके बाद थोड़ा सा धुंधला है इसलिए इसको नहीं पढ़ा जा सकता। आपकी बुक में अच्छे से दिख रहा होगा, इसको आप देख के पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब यही था कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, इसका यही मतलब है हिंदी में कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकता। यही चीज़ लिखा गया उसके अंदर। अब इसको अपने शब्दों में लिखा गया, यहाँ पे 2 पॉइंट करके लिखा गया है। शांति से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, इससे हमारा अपना तथा देश का विकास होता है तथा हम सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, शांति उसी समय स्थापित की जा सकती है जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता होती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। आशा करता हूँ अब आप लोगों को धर्मनिरपेक्षता की समझ वाले चैप्टर से जो प्रश्न उत्तर दिया गया था उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से देख के लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे डाले गए वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, ये वीडियो भी आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। नीचे लाइक का बटन होगा, उस पर क्लिक करके, बिल्कुल भी समय नहीं लगता और ये बिल्कुल फ्री है। आपका इसमें कुछ भी लॉस नहीं होता, सिर्फ आप लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आप लोगों को, मुझे ये पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। और अगर ऐसे ही किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए एनसीईआरटी की बुक का, चाहे वो कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक के लिए हो, कक्षा 12 तक के लिए हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको अपने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर आप तक मिल जाए, आप तक पहुंच जाए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।